बात करते हैं कि तुम्हारा कोई भी काम करने में पढ़ाई हो या बिजनेस हो या जॉब का कोई का टास्क हो, वो सब करने में मजा नहीं आ रहा, मूड नहीं लगता। और ऐसा मतलब एक ग्लोबल डिसीज ही समझ लो कि एक ग्लोबल डिसीज है। ये एक दो आदमी को के साथ नहीं होता, ये हर एक के साथ होता है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि एक चीज करने में मजा नहीं आ रहा, लेकिन कोई ना कोई और चीज ऐसी जरूर होगी जिससे करने में तुम्हें मजा आता है। मान लो कि कोई कोडिंग सीख रहा है, उसे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसे थंबनेल डिजाइन में बड़ा मजा आता है। तो इसका मतलब वो कोडिंग छोड़ दे और थंबनेल डिजाइनिंग करने लग जाए? नहीं, लेकिन वो एक चीज बताता है कि कोई ना कोई चीज है जिसमें मजा आ रहा है। क्यों? कि तुम्हारे दिमाग के हिसाब से वो जो चीज है जो तुम कर रहे हो, जैसे कि कोडिंग, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई 30 मार्क खान टाइप का काम नहीं कर रहे कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर्पज है। जैसे कि अगर जैसे पुराने ज़माने योद्धा होते थे, जो लड़ाई पे जाते थे, उनका काम बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल, हाई पर्पस होता था। तो उन्हें अंदर से पता रहता था कि हाँ, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा तीर मार रहे हैं। तो इसलिए उनकी बॉडी जो है, वो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन तैयार करती थी, एनर्जी तैयार करती थी, फोकस तैयार करती थी, उनका मन लगता था। और एट द एंड ऑफ द डे उनको फोर्स भी होता था कि अगर मन नहीं लगेगा तो सामने से वो भाला आके लगेगा या तीर आके लग सकता है, तलवार लग सकती है, तो मन लगाना पड़ता था। तो ऐसे ही सिचुएशन अभी नहीं है। अभी जो है कि कोई नहीं मन लगा तो भी काम हो ही जाता है। और मान लो किसी का मन नहीं पढ़ने में, पढ़ने बैठा, पढ़ भी लिया, पास भी हो गया, पूरा बोर, इस तरह की बोरिंग लाइफ। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, वो भी जान लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। कि मन नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में, उसके पहला साइड इफेक्ट तो ये है कि लाइफ बोरिंग हो जाती है। अब लाइफ अगर बोरिंग हो जाए तो मतलब मज़ा नहीं आता जीने में। तो इसलिए बहुत से लोग जो है वो सुसाइड भी करते हैं, वो भी एक साइड इफेक्ट भी है। लेकिन वो थोड़ा एक्सट्रीम है, मतलब ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल का, जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग जाते नहीं है। इसलिए मतलब थोड़े लोग ही जाते हैं। अगली बात ये है कि एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादातर लोग वही एडिक्टेड होते हैं जिनके अपने लाइफ में खुशी नहीं होती। ये सोचिए, अगर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी है, रिलेशनशिप अच्छी है, पेरेंट्स के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो बहुत ही कम चांस होता है कि वो नशा करेगा। चाहे वो नशा फिर वो लीगल हो या इल्लीगल हो, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ बैन लगाया हो, वो बात नहीं करेंगे। लेकिन नशा करने का चांस बढ़ जाता है अगर लाइफ बोरिंग होती है। और तीसरी चीज़ ये भी है कि चीटिंग, अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वो चीटिंग का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि लाइफ जब बोरिंग लगने लगती है तो आदमी अपने लाइफ के बाहर से कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग ढूँढने लगता है। क्योंकि यहाँ ये लाइफ है, मान लो ये पिंजरा है, ये लाइफ है, ये बोरिंग है। तो आदमी इस पिंजरे के बाहर जाके कुछ एक्साइटिंग ढूँढने की ट्राई करता है। और छोटी ये चीज़ है कि सोशल मीडिया, वीडियो गेम और मूवी, वेब सीरीज़ एडिक्शन। और मैंने जैसे कि मैंने बोला था, सेकंड पॉइंट भी एडिक्शन ही बोला था, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये है डिजिटल एडिक्शन। सेकंड पॉइंट से मेरा मतलब था फिजिकल एडिक्शन, कि जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, तुम्हें पता ही है। तो होता है कि तुम इसलिए, ये भी एक रीज़न है कि तुम ऑनलाइन सोशल मीडिया या डिजिटली क्यों एंटरटेनमेंट ढूँढते हो, चाहे वो मीम्स में हो, इंस्टाग्राम में हो, यूट्यूब में हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में फ़न नहीं है। और ऐसा कोई फ़न काम भी नहीं है, और 30 मार खान टाइप काम भी नहीं कि युद्ध में जा रहे हो, युद्ध में। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? तो सीधा-सीधा सॉल्यूशन तो ये भी एक आता है कि कोई पर्पसफुल काम करें। जैसे कि यूट्यूबर्स बोलते हैं ना कि फाइंड योर पर्पस। बहुत से अभी अमेरिकन वेस्टर्न यूट्यूबर्स को मैंने देखा है जो बोल रहे हैं फाइंड योर पर्पस। बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन पर्पस फाइंड कैसे करें? तो वो बोलते हैं जाके कुछ लाइफ एक्सपीरियंस लो। आई एग्री विद इट कि कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस लो, उसके बिना पर्पस नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है जो कि तुम्हें पर्पस अचीव करने में हेल्प करती है, वो है पैसा। जो भी बड़े-बड़े संत महात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी ऐसे बड़े लोग हैं कि जो बोलते हैं मनी डज़न्ट मैटर। अब यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बाबा है जो धोती कुर्ता पहन के बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ वो एंटरप्रेन्योर जो एकदम सूट वूट टाई में बोल रहा है मनी डज़न्ट मैटर। तो ये जो मनी डज़न्ट मैटर का क्रेज़ क्या है? Money doesn't matter for people who already have a lot of money. For example, if you have 32 GB computer with uh, I don't know 8 GB graphics card and i9 processor, whatever the highest computer कि जो भी है होता है अभी के टाइम में, और तुम्हारे पास बेस्ट कंप्यूटर है और तुम उससे पक गए हो कि सारे गेम्स भी खेल लिए, सारे सॉफ्टवेयर भी यूज कर लिए, अब डेली काम में ऑफिस जा रहे हो, घर में काम कर रहे हो,
वही कंप्यूटर हाई लेवल के कंप्यूटर की आदत पड़ रही है, तो मुझे लगता है यार कंप्यूटर डजंट मैटर इन लाइफ। कोई सा भी कंप्यूटर हो क्या होता है, काम ही तो करना है। तो वैसे ही उनका भी वही हाल हो चुका है कि उन्हें लगता है कि यार पैसा ही है, आ रहा है, मैटर नहीं करता। लेकिन ये आम आदमी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और इसलिए जो है स्पिरिचुअलिटी और पर्पज ये सब जो है, वो यूट्यूबर इसलिए बात कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। तो मतलब वो जो बेसिक नेसेसिटी जो होती है, कपड़ा, मकान, खाना, कपड़ा, मकान, और क्या है, जो भी है, अभी थोड़ा दिमाग में आ नहीं रहा अभी। खैर, तो इसके ऊपर जब तुम जाते हो, मतलब ये जो बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर, तो यूँ कह लो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है एक प्रकार से, थोड़े से छोटे से लेवल पे, हाई हाई लेवल पे नहीं कि गौतम बुद्ध के लेवल पे। खैर ये भी बात है कि गौतम बुद्ध स्पिरिचुअलिटी के पास इसलिए जा पाए थे क्योंकि वो एक राजा थे। और बहुत से लोग जो है जो बात करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और ये सब, स्पिरिचुअल तभी बन पाओगे जब पैसा है, क्योंकि बिना पैसे के स्पिरिचुअल नहीं बना जाता। खाना कहाँ से लाओगे? चलो उनके टाइम में मान लिया कि वो जंगल में थे तो उन्हें कुछ मिल जाता होगा। अभी के टाइम में तो ऐसा नहीं है। अभी के टाइम में तो जाके ढाल तलवार लेके शिकार करने तो नहीं जाओगे। तो इसलिए ये जो जो भी बात करते हैं कि कोई ऐसा पर्पसफुल काम ढूंढो जिससे करने में तुम्हें मजा आया, इस पे मैं एग्री भी करता हूँ कि तुमने खुद भी ट्राई किया होगा कि अगर ऐसा कोई काम है, जैसे कि मुझे थंबनेल डिजाइनिंग में अच्छा लगता है, वीडियो रिकॉर्ड करने में अच्छा लगता है, दिमाग में कुछ ज़्यादा बकवास वाले थॉट्स नहीं आते, पूरा फोकस रहता है, मज़ा आता है। लेकिन क्या ये मोनेटाइजेबल है? हाँ, इससे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर मेरा पर्पज़ ये होता सोशल वर्क, और उससे पैसा नहीं कमा सकता, तो मुझे तो कुछ और ही ढूँढना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। जैसे कि अगर किसी का पर्पज़ किसी का मज़ा आता है चैरिटी करने में, खुद के पास ही तो पैसा होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब चैरिटी बुरी है, बकवास है? नहीं। इसका मतलब ये है कि पैसा चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे, अगर मान लो कोई काम करने में तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा और तुम्हें करना नहीं है, किसने कहा कि तुम्हें करना ज़रूरी है? तुमने ही कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो जो डिग्री है, वो डिग्री चाहिए। क्यों चाहिए? एट द एंड ऑफ द डिग्री पैसा कमाने के लिए तो चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे मैसेज इज़ दैट कि अगर तुम ऐसे सिचुएशन में जहाँ तुम्हें काम जो कर रहे हो उसमें मज़ा नहीं आ रहा, और तुम्हें पता है कि यार लाइफ बोरिंग है, ऐसे तो नहीं जिया जा सकता कि हर दिन ऑफिस जाओ, बैंक में पैसा तो आ रहा है लेकिन लाइफ में कहीं पहुंच नहीं रहे। ये ऐसा लग रहा है कि यार वही हैमस्टर में होता है ना, वो चूहा वो हैमस्टर व्हील पे ऐसे चल रहा है, उसे लग रहा है बहुत दौड़ रहा है, लेकिन वो फिर हैमस्टर व्हील में ही है। जैसे कि वो हैमस्टर व्हील का मतलब जो जिम में तुमने वो देखा हो ना कि रनिंग के लिए मशीन होती है, 10 किलोमीटर भी भाग लो वही के वही रहोगे, जस्ट लाइक दैट। तो वहां से निकलने का एक ही रास्ता होता है, वो है साइड हसल करना। अब ये नहीं बोल रहा कि यार बिजनेस करो और जॉब क्विट कर रहे हो, नहीं नहीं, वो फॉरेन टाइप का अंग्रेजी वाला कंटेंट काम का नहीं है। अब ये भी बता देता हूँ कि जो वेस्टर्न यूट्यूबर बोलते हैं ना कि जॉब को क्विट करके फिर अपना पर्पस ढूंढना, और क्या वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना, हाँ, वहाँ पे एक सिस्टम है। यूके में किस सिस्टम की बात कर रहा हो, मैनचेस्टर में, वहाँ पे एक सर्च कर लेना कि वहाँ पे बेसिक इनकम होता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूके में, यूनाइटेड किंगडम, आई थिंक यूएस में या है, हाँ यूएस में भी है। तो वहाँ पे होता है कि जो आदमी के पास जॉब नहीं है और उससे घर रहने के लिए, मतलब रेंटेड मकान गवर्नमेंट देती है फ्री में, और बेसिक इनकम ही देती है महीने का, कुछ डॉलर्स उनका हिसाब से होता है, सिटी के हिसाब से अलग अलग। तो ये जो, हाँ ये भी एक है कि जो रेंटेड मकान मिल रहा है उसका पैसा उससे ही लिया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उससे पैसा दे रही है। तो गवर्नमेंट उससे पैसा दे रही है और उस पैसे को उसको यूज करके पे करना होता है। ये सिस्टम इंडिया में नहीं है। इंडिया इज अ थर्ड क्लास, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हाँ ये बोल सकते हो नहीं नहीं नहीं, इंडिया फर्स्ट क्लास कंट्री बनेगा। मैंने ये कब कहा कि नहीं बनेगा, लेकिन अभी अपनी सिचुएशन को समझ लो, अभी तो नहीं बना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। और इंडिया में तो कोई चीज़ टाइम पे तो होती नहीं है, तो यह शादी टाइम पे नहीं होती, देश क्या टाइम पे आगे बढ़ेगा। इसलिए अभी अगर इसी सिचुएशन में हो कि स्टूडेंट हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, रट लो, अपने दिमाग को थोड़ा लालच दो कि यार थोड़ा सा ये 5 क्वेश्चन कर लेते और 6 न्यूमेरिकल्स कर लेते, इसके बाद आराम से थोड़ा सा घूम के आऊँगा, थोड़ा खेल लूँगा, ऐसा कुछ ऐसा लालच दे दो। बेसिकली कोई ऐसा बकवास लालच नहीं देना है कि फिर जाके वीडियो गेम्स खेलना है, नहीं। तो दोस्त के साथ खेल रहे हो तो स्पोर्ट्स, नॉट वीडियो गेम्स, स्पोर्ट्स खेल रहे हो जैसे क्रिकेट, हाँ वो ठीक है। तो ऐसा कुछ लालच देना है बेसिकली। ये ऐसी बात हो गई कि तुम जो काम कर रहे हो बेस्वाद है, बेस्वाद खाना है, लेकिन ये खाना ज़रूरी है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, या तो शक्कर डाल सकते हैं जो कि वीडियो गेम से, या गुड़ डाल सकते हैं जो कि क्रिकेट है, बाहर जाके क्रिकेट खेलना।
तो चॉइस तुम्हारी है कि गुड़ डालना है या शक्कर डालनी है, क्योंकि ये खाना खाना तो है। और इसके साथ साइड हसल्स करना, मैं साइड हसल क्यों बोल रहा इतना ज़्यादा, बिजनेस वर्क वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा। साइड हसल में तुम स्टडी के साथ या जॉब के साथ एक बिजनेस ग्रो कर सकते हो, बेसिकली एक साइड इनकम। और जब ये साइड इनकम ज़्यादा हो जाए तो तुम जो काम कर रहे हो जो तुम्हें बोरिंग लगता है वो क्विट कर सकते हो। और एक ही बिजनेस होना, ऐसा तो किसी ने बोला कि भाई एक ही बिजनेस होना चाहिए। मुकेश अंबानी को देख लो, कितने वो मार्क जुकरबर्ग को देख लो, बहुत बिजनेस है उनके भी। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग का वो मेटा हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, हाँ 3 है। और भी होगी शायद, मुझे नहीं पता उसका। लेकिन जब पैसा आने लगता है तो बेसिकली तुम काम जो है वो पैसे के लिए नहीं करते, तुम काम करते हो क्योंकि तुम्हें करने में मजा आता है। तो तुम ऐसा काम फाइनली अफोर्ड कर पाते हो करना जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है, और फिर वर्कलोड भी कम होता है, तो तुम्हें लाइफ में उतनी ज़्यादा बोरिंग नहीं लगती। तो एट द एंड ऑफ द डे यही एक मैसेज है कि भाई मनी इज एवरीथिंग, कंज्यूमर इज जस्ट अ कंज्यूमर, कंज्यूमर इज नॉट अ किंग। क्योंकि कंज्यूमर को बोला जाता है क्या कंज्यूम करना है बाय द मास मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट। किसी की इच्छा है कि सर पे तेल लगाना, कौन सा तेल लगाए, पैराशूट, सबके दिमाग में ये आएगा। तो तुम सब कंज्यूमर ही हो, इंक्लूडिंग, नहीं मैं पैराशूट नहीं यूज़ करता वैसे, लेकिन फिर भी मैं कंज्यूमर ही हूँ। और दूसरा कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करता हूँ। लेकिन कंज्यूमर इज नॉट अ किंग, मनी इज द किंग, एंटरप्रेन्योर इज द किंग। कंज्यूमर इज जस्ट लाइक अ गोट, कि बकरा है, उसे कौन सी भी डायरेक्शन में लेके जाओ। तो ये बकरा नहीं बनना है, किंग बनना है। उसके लिए किंग बनने के लिए लगता है ताज लगता है, तो ताज ही पैसा है। सो दिस इज द मैसेज कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन में हो, जॉब कर रहे हो और काम में मज़ा नहीं आ रहा, स्टडी कर रहे हो काम में मज़ा नहीं आ रहा, तो अभी के लिए थोड़ा गुड़ डाल लो, या हनी बोल लो उसे। वो गुड़ बोलने में थोड़ा, गुड़, हाँ बोल दिया, परफेक्ट। सो गुड़ डाल लो और भोजन को ग्रहण कर लो, खा लो, और उसके साइड साइड हसल करते रहो। और अगर ऐसे कोई मतलब लाइफ स्किल, कोई स्किल है तुम्हारे अंदर, जैसे कि किसी को मजा आता है वीडियो एडिटिंग में, तो उसके हिसाब से उसके अराउंड बिजनेस उसको देखो क्या मोनेटाइज हो सकती है क्या, क्या इससे बिजनेस तैयार किया जा सकता है, क्या इससे पैसा कमाया जा सकता है। अगर हाँ तो कर लो। फिर ऐसी कोई चीज स्किल है जिसमें कि मजा भी नहीं आ रहा लेकिन पैसे वाली है, तो भी कर लो। लेकिन ऐसी कोई स्किल है जिसमें मजा आ रहा है, पैसा नहीं है, मत करो। सो दिस इज द मैसेज। क्योंकि ज़्यादा वो पर्पस या बोलते ना कि मार्केट को जो भाए, खुद को जो मज़ा आए, उस टाइप में उसमें ज़्यादा घुसना नहीं है। क्योंकि जब पैसा आने लगता है तो मज़ा अपने आप आने लगता है। जैसे कि अभी मैं गर्मी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब कुछ बोलेंगे फ़ैन या एसी क्यों नहीं यूज़ करता, फ़ैन तो है, आई डोंट थिंक कि कैमरा पे दिखेगा, लेकिन है फ़ैन। लेकिन अगर यूज़ किया तो बैकग्राउंड में नॉइज़ ज़्यादा आएगा। अभी जो नॉइज़ आता है वो भी कम नहीं है। तो यही एक बात है कि जब पैसा आने लगता है, जो पैसा दिखता है कि हाँ इस चीज़ में पैसा है, व्यूज़ आने लगते हैं, तो आदमी पसीने में भी काम करने को तैयार होता है, गर्मी में भी काम करने को तैयार होता है। सो एट द एंड ऑफ द, जब पैसा आता है तो बोरिंग से बोरिंग काम भी मज़ेदार लगने लगता है। इसलिए ऐसे साइड हसल करो करो और पैसे कमाओ। क्योंकि एक बार अगर तुम इस जॉब से या एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल गए, कोई सा भी बिजनेस पकड़ के उस बिजनेस को लेवरेज करके कोई ऐसा बिजनेस कर सकती है जिसमें कि तुम्हें मजा आएगा, फिर वो पर्पज और स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते रहना। लेकिन अभी के लिए गुड़ का यूज कर लो, इज द मैसेज।